2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस संगठन मजबूत करने की तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस नेताओं की माने तो यूपी में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि गठबंधन पर अंतिम फैसला हाईकमान का ही होगा। यूपी के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्टी ने अब तक लगभग 1,69,000 बीएलए नियुक्त किए हैं। अजय राय जी, कल एक बयान आया अविनाश पांडे जी का। उत्तर प्रदेश में इस बार आप पूरे विधानसभा सीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी है ये? नहीं, देखिए, आदरणीय प्रभारी जी ने जो बात कही उस दौरान मैं भी था। मुंबई में उत्तर भारतीय एक सम्मान समारोह कार्यक्रम था, वहीं हम सब लोग गए थे। मैं कल लौटा हूं। उन्होंने ये कहा है कि हम 403 विधानसभाओं पर अपना संगठन सृजन का कार्य कर रहे हैं और मजबूती से संगठन को वहां खड़ा करने का काम कर रहे हैं। बाकी जो निश्चित तौर से राष्ट्रीय नेतृत्व, जो राष्ट्रीय पूरी जो टीम है हमारी, उसका जो निर्णय होगा वो सब लोग उसको मानेंगे और पूरी ताकत के साथ हम लोग 403 विधानसभाओं पर संगठन सृजन, संगठन को मजबूत करना, ताकतवर बने हमारा संगठन, इस पे हम काम कर रहे हैं। तो पूरे मतलब विधानसभा सीटों पर कांग्रेस तैयारी कर रही है? नहीं, पूरी तैयारी के साथ हम 403 विधानसभा में संगठन सृजन, संगठन को मजबूत करने का काम, संगठन ताकतवर होगा। जब संगठन ताकतवर होगा तभी तो लड़ाई होगी। चाहे जो भी हमारे साथ गठबंधन में आएंगे, जो भी लोग खड़े होंगे, जब हमारे पास संगठन की ताकत होगी तभी हमारे पास सब लोग आएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव हो गया, 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। वहां के जो प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि अलायंस का फैसला बाद में होगा। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में कांग्रेस को अकेले जाना चाहिए जहां संगठन कमजोर है? अभी देखिए, अभी कहना बहुत मुश्किल है। अभी 2027 होने में टाइम है, समय है। अभी हम लोग उस पर पूरा विचार करेंगे। लेकिन जो संगठन को मजबूत करने का जहाँ तक सवाल है, वो तो होना ही चाहिए। हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारा संगठन हर जगह ब्लॉक स्तर पर या जमीनी स्तर पर हमारा संगठन होना चाहिए। अगर हम अलायंस भी करते हैं तो उसका फायदा अलायंस को मिलेगा। तो बिहार और यूपी जैसे प्रदेशों में आपको लगता है कि संगठन सभी सीटों पे मजबूत हो पाएगा चुनाव तक? बिहार में तो हो गया, यूपी की बात कर। नहीं, हम लोग तो अगर मेहनत करें तो हो सकता है। सवाल यह है कि हमारे जो प्रभारी है या जो संगठन के पदाधिकारी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम करें। नेतृत्व ये निर्देश दे रहा है, उनको लगातार इस बात से आगाह किया जा रहा है कि जरूरत इस बात की है कि संगठन को मजबूत किया जाए। और इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि सभी पार्टी तैयारी करती है, लेकिन हम साथ रहकर ही भाजपा को हरा सकते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस कल मीडिया को अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने बताया कि 403 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बगैर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो? देखिए, वो जो कह रहे हैं वो उनका अपना संगठन मजबूत करने की बात कर रहे होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का मानना है कि समाजवादी पार्टी जिनका साथ पकड़ती है, जिनको अपना दोस्त बनाती है, और ख़ासकर दोस्त जब मुसीबत में होता है तो उसका साथ नहीं छोड़ती है। तो समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी, चूँकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी से मजबूत पार्टी वहाँ कोई है नहीं, और कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है और उसके साथ रहने में ही चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस हरा सकती है। अच्छा सर, मोटा मोटा एक उन्होंने डेटा देते हुए बताया कि करीब 1.5 लाख उन्होंने बीएलए जो हैं वो किए हैं और साथ में 2 लाख जो रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं उनको भी उन्होंने ट्रेनिंग दी है, तैयार किया। तो इस पर क्या? देखिए, हर पार्टी को अपनी पार्टी को मजबूत करने का अधिकार है। वो अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, तो हाँ, इसमें समाजवादी को क्या दिक्कत है? कोई अपनी पार्टी को बीएलए बनाता है, कोई पार्टी में अपने सचिव महासचिव बनाता है, कोई पार्टी में अपने पदाधिकारी बनाता है, या पार्टी तैयारी करती है। तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही होगी। तो देखिए, पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है आपको बता दें कि पार्टी तैयारी जरूर करती है, लेकिन साथ रहकर ही भाजपा को हरा सकते हैं। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी का रुख है कि साथ रहना जरूरी है, तो वहीं कांग्रेस के अपने ही प्लान्स हैं।